फिर से एक और दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह अभिवादन। दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय की दूसरी आयत, क्योंकि वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर प्रसन्नता का समय विषय पर आगे मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। परमेश्वर के उपकार का समय, एक समय में परमेश्वर की प्रसन्नता को अनुभव करने वाली कुरिन्थियों की कलीसिया बाद में बुरी शिक्षा देने वालों के कारण अपने शरीर और शारीरिक इच्छाओं को प्रसन्न करने में लग गई। उन्होंने प्रेरित पौलुस की तुलना बुरी शिक्षा देने वालों के साथ की। ऐसे में पौलुस उनको अयोग्य लगा। यह देख प्रेरित पौलुस ने उन्हें कुरिन्थियों का पहला लेख लिखा, जिसकी वजह से काफी लोग अपनी गलती सुधार कर वापस लौटे और वे बुरी शिक्षाओं और बुरी शिक्षा देने वालों को जानने लगे। लेकिन कुछ लोग अपने मन की कठोर अवस्था में ही आगे बढ़ते रहे। इस अवस्था में पश्चाताप करने वाले विश्वासियों के प्रति अपना धन्यवाद देते हुए और जिन्हें पश्चाताप करना है उनको वापस लौटने का आह्वान करते हुए लिखा गया लेख है ये दूसरा कुरिन्थियों का लेख। आज के दिन अपने आप से हमें यह सवाल पूरी ईमानदारी से पूछना है कि एक समय में परमेश्वर की प्रसन्नता को अनुभव करने वाले हम लोग क्या आज अपने शरीर को और शैतान को प्रसन्न करके जीवन जीने वाले लोग हैं? सन 1788 से 1850 के समय में जीवन जीने वाले बर्मा नाम के बौद्ध विश्वासियों के देश में सुसमाचार की प्रज्वलित लौ बनने वाले अडोनीराम जॉर्जसन नाम के सुसमाचार प्रचारक के बारे में हम जानते हैं। वे मसीही परिवार में पले बढ़े, फिर भी अपनी जवानी में वे एक सांसारिक मनुष्य में बदल गए। अपनी इच्छा के अनुसार एक जाने माने अभिनेता का सफल जीवन जीते हुए भी उनके जीवन में शांति नहीं थी और इसी वजह से वे प्रभु यीशु मसीह की ओर आ सके और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। यीशु मसीह के उनके जीवन में आने के कारण उनके जीवन की इच्छाएं बदल गई। केवल एक इच्छा उनके जीवन में बाकी रह गई कि किस प्रकार मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। जिस घर में वे रहते थे उसकी दीवारों पर हर जगह उन्होंने एक सवाल लिख दिया कि क्या यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इस सवाल के जवाब के रूप में वे बर्मा नाम के स्थान में बहुत अधिक पीड़ाओं और कष्टों को सहते हुए परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर पहुंचे। इस सवाल के जवाब के रूप में उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपने देश को छोड़कर, अपने प्रिय लोगों को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच में जाने का निर्णय लिया जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। प्रियजनों, हम सब के लिए यह कहना बहुत आसान है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर यह परमेश्वर का भक्त जब सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी पहली यात्रा करता है, उस समय फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था। उनके जहाज को फ्रांस ने पकड़ लिया। उनको और जहाज पर मौजूद बाकी लोगों को फ्रांस की जेल में डाल दिया गया। बहुत कष्ट उन्होंने सहा, लेकिन बाद में परमेश्वर की योजना के अनुसार अद्भुत रीति से वहां से बच निकलने में परमेश्वर ने उनकी मदद की। इससे वे थके नहीं। परमेश्वर की इच्छा जानकर यहाँ से उन्होंने भारत को अपना लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा फिर शुरू की। 4 महीने की यात्रा करने के बाद वे भारत पहुंचे। उस समय भारत में राज करने वाले इंडियन कंपनी विदेशी सुसमाचार प्रचारकों से घृणा करती थी। इसलिए 4 महीने की यात्रा करने के बाद तट पर उतरने से पहले ही उन्हें और उनकी पत्नी को इंडियन कंपनी ने वापस भेज दिया। इससे वे हारे नहीं। परमेश्वर का प्रसन्न करना ही इस इच्छा के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को फिर शुरू किया और जहाज से यात्रा करके बर्मा नाम के बौद्ध विश्वासियों के देश में पहुंचे। परमेश्वर को प्रसन्न करना इस लक्ष्य के साथ हर बार वे कष्टों को सहते रहे, लेकिन उनके प्रयास असफल हुए। ऐसा लगने पर भी वे थके नहीं और इस प्रकार उनका जीवन
बाद में बर्मा के लिए अनुग्रह का कारण बना। प्रियजनों, आज जो भी काम हम करते हैं, हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे सोच विचारों से भी परमेश्वर को प्रसन्नता मिलने पाए। परमेश्वर को प्रसन्न न करने वाली चीजों और बातों को हम छोड़ने पाए। अडोनीराम जॉर्जसन का सवाल हम भी अपने जीवन में स्वीकार करें। हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर के सामने हम अपने आप से पूछने पाएगी, क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है? इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक दिन आशा करते हुए कल का वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।